स्तर पर ऊंचा बना रहे और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने और उत्तर प्रदेश का उसमें अत्यधिक बहुमूल्य योगदान होने वाला है। हम सब इस बात से परिचित हैं। माननीय राज्यपाल महोदया का आगमन बस कुछ ही क्षणों में और उसके पश्चात गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का आयोजन आपके समक्ष यहाँ पर होगा। आज इस परेड में न सिर्फ आप भारतीय सशस्त्र सेनाओं का शौर्य और पराक्रम देखेंगे, बल्कि आप अर्धसैनिक बलों के साथ पुलिस बल भी आपके समक्ष मार्चिंग दस्ते के रूप में आएंगे। 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में लखनऊ के इस ऐतिहासिक विधान भवन के समक्ष आयोजित परेड में जहां झांकियों का भी प्रदर्शन होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, मैं आत्म प्रकाश मिश्र आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदया की फ्लीट जैसे ही यहाँ पर आएगी, आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रगान के लिए सन्नद्ध हो जाएंगे। कुछ ही क्षणों में माननीय राज्यपाल महोदया का आगमन हमारे बीच होने को। आज का 76वां गणतंत्र दिवस, उसकी परेड आपके सामने से बहुत शीघ्र निकलने वाली है और हम सब बहुत दूर से ये परेड देखने के लिए आते हैं अपने पूरे परिवार के साथ, जिसमें आयु का कोई भेद नहीं होता, लिंग का कोई भेद नहीं होता। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी कंधे से कंधा मिलाकर ये देखने आते हैं 26 जनवरी की परेड को कि किस प्रकार भारत तरक्की कर रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गणतंत्र दिवस समारोह का प्रारंभ हो रहा है। पुष्प वर्षा अभी आप पर हुई। आज के इस 76वें गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक विधान भवन के समक्ष मैं देख पा रहा हूं, मेरी दाहिनी ओर से परेड शनैः विधान सभा मार्ग पर आगे बढ़ रही है। परेड कमांडर उसका नेतृत्व कर रहे हैं। भारतीय सेनाओं का प्रदर्शन, उनके अदम्य शौर्य, पराक्रम, वीरता और बहादुरी का प्रदर्शन आज इस परेड में हो रहा है। और उसके पीछे आप देख पा रहे हैं BMP-2 सारथ, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार विश्वजीत समंता। भारतीय थल सेना का पहला दस्ता, पैदल सेना का लड़ाकू वाहन BMP-2 7.62 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन और एंटी टैंक मिसाइल से लैस 65 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकता है। उसके पीछे 105 mm लाइट फील्ड गन नायब सूबेदार धर्मेंद्र सिंह
के नेतृत्व में इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए सेना की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी जो 28 सितंबर 1827 को स्थापित हुई, सेना की अग्निशक्ति का प्रमुख स्तंभ 105 mm लाइट फील्ड तक, और उसके पीछे लाइट स्ट्राइक एसएलवी व्हीकल नायब सूबेदार सोमवीर इस समय मंच के सामने से गुजरते हुए। ये दस्ता लाइट स्ट्राइक व्हीकल पैरा स्पेशल फोर्स का है। इसका मोटो है शत्रु पर जीत और उद्घोष है कदम बढ़ाए जा। उसके पीछे हम देख पा रहे हैं परेड अनवरत हमारे सामने आते हुए भारतीय सेना के अत्याधुनिक साजो सामान, जिनका प्रदर्शन आज गणतंत्र दिवस की इस परेड में उत्तर प्रदेश की राजधानी में हो रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष गुजरते हुए मधुर धुन हम सुन पा रहे हैं। ये 7 कुमाऊं रेजिमेंट की पुरुष टुकड़ी है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए पहला मार्चिंग दस्ता कुमाऊं रेजिमेंट 7 कुमाऊं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन अनिल पुनिया। इस रेजिमेंट का 200 वर्षों का गौरवपूर्ण इतिहास है। देश का पहला परमवीर चक्र इसी रेजिमेंट को हासिल है। इस समय सलामी मंच की ओर अग्रसर है 7 कुमाऊं। और उसके पीछे एएमसी 39 जीटीसी ब्रास बैंड पुरुष टुकड़ी। एएमसी का नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार मेजर एमएस रेड्डी और सूबेदार ए खान। तालियों के साथ स्वागत करें एएमसी और 39 जीटीसी ब्रास बैंड पुरुष का। हम देख पा रहे हैं 1 असम रेजिमेंट की पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए सजीले जवानों से सुसज्जित असम रेजिमेंट का दस्ता। इस रेजिमेंट ने 3 साल की अवधि के भीतर 6 युद्ध सम्मान जीते। सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। उसके पीछे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का पुरुष टुकड़ी का ब्रास बैंड। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पुरुष टुकड़ी 27 जुलाई 1945 को गठित बल उग्रवाद, नक्सलवाद और आंतरिक सुरक्षा में अनेक ड्यूटीज करता रहा है। उसके पीछे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, उसका पाइप बैंड पुरुष टुकड़ी। आईटीबीपी का ब्रास बैंड, पाइप बैंड, इसकी पुरुष टुकड़ी गुजर रही है सलामी मंच के सामने से। और उसके ठीक पीछे भारत तिब्बत सीमा पुलिस की पुरुष टुकड़ी इस समय सलामी मंच के सामने है। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इस समय भारत तिब्बत सीमा पुलिस की पुरुष टुकड़ी और उसके पीछे सशस्त्र सीमा बल पुलिस का पाइप बैंड, उसकी पुरुष टुकड़ी आ रही है। इंटर फ्रंटियर प्रतियोगिता में कई बार सम्मानित सशस्त्र सीमा बल पुलिस का पाइप बैंड और उसके पीछे सशस्त्र सीमा बल पुलिस की पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। बल पुलिस पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने। और अब यूपी होमगार्ड पाइप बैंड पुरुष टुकड़ी, बिल्कुल यूपी होमगार्ड अब नई सज धज के साथ नए रूप में आपके सामने है। आप देख पा रहे हैं उसका पाइप बैंड और उसके पीछे यूपी होमगार्ड की पुरुष टुकड़ी। यूपी पुलिस की पुरुष टुकड़ी मार्च करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व निरीक्षक विजय कुमार सिंह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भारत गणराज्य का सबसे बड़ा पुलिस दल है, जो कानून का राज स्थापित करने के लिए निरंतर कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहता है। और पहली बार उत्तर प्रदेश वन विभाग की विशेष टुकड़ी पहली बार रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा ले रही है। उत्तर प्रदेश वन विभाग की विशेष टुकड़ी
सलामी मंच के सामने से गुजर रही है और उसके पीछे बीएससी 32वीं वाहिनी का बाइक बैंड की पुरुष टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल छोटे लाल और उसके पीछे बीएससी 32वीं वाहिनी की पुरुष टुकड़ी सेरेमोनियल ड्रेस में दल नायक राजेश कुमार यादव के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से बीएससी 32 वाहिनी की पुरुष टुकड़ी गणतंत्र दिवस समारोह अपनी पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ रहा है। बीएससी 35वीं वाहिनी का ब्रास बैंड पुरुष सलामी मंच की ओर अग्रसर है। बीएससी 35वीं वाहिनी पुरुष टुकड़ी पीला केसरिया साफा खाकी वर्दी कंपनी कमांडर सहवेश अख्तर के नेतृत्व में बीएससी 35वीं वाहिनी की पुरुष टुकड़ी ये यूपी एटीएस की पुरुष टुकड़ी है। आपके सामने कदम से कदम मिलाकर यूपी एटीएस की कमांडो की टीम आगे बढ़ रही है। यूपी एटीएस की पुरुष टुकड़ी के पीछे मध्य प्रदेश पुलिस की पुरुष टुकड़ी ये हमारी मेहमान टुकड़ी है। मध्य प्रदेश पुलिस का 7 सदस्यीय दल हमारे बीच आया है। सलामी मंच का और आप देख पा रहे हैं यूपी होमगार्ड की पुरुष टुकड़ी इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। यूपी होमगार्ड की पुरुष टुकड़ी के पीछे यूपी होमगार्ड का ब्रास बैंड की पुरुष टुकड़ी होमगार्ड का ब्रास बैंड पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए उसके पीछे यूपी होमगार्ड की महिला टुकड़ी सहयोग समन्वय और संतुलन पर आधारित और नारी सशक्तिकरण को दर्शाती यूपी होमगार्ड की महिला टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए उनके पीछे आ रहे हैं प्रांतीय रक्षक दल की महिला टुकड़ी। 11 दिसंबर 2024 को पीआरडी ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। सलामी मंच के सामने आ रहे हैं प्रांतीय रक्षक दल महिला टुकड़ी और उसके पीछे प्रांतीय रक्षक दल का ब्रास बैंड प्रांतीय रक्षक दल ब्रास बैंड के पीछे प्रांतीय रक्षक दल की पुरुष टुकड़ी सजीले पुरुष टुकड़ी को देखकर हम सब बहुत ही प्रसन्न हैं। परेड कमांडर अनमोल सिंह राठौर और मंची खाकी ड्रेस पहने हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। उनके पीछे कदम ताल करते हुए आ रहे हैं एनसीसी के कैडेट्स बालकों की टुकड़ी। कृपया तेजी से आगे आए। एनसीसी की बालक टुकड़ी सलामी मंच की ओर बढ़ रही है। एनसीसी बॉयज मार्चिंग कंटिंजेंट 75 युवा कैडेट्स का नेतृत्व एनसीसी के सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद आमिर खान कर रहे हैं। ये युवा भारत के उभरते हुए भविष्य के सितारे हैं जो देश को शक्तिशाली बनाने में पूरा सहयोग देंगे। एनसीसी के कैडेट्स भारत को विकसित देश बनाने में इनका योगदान होने वाला है। सलामी मंच के सामने से और उसके पीछे बाइक बैंड की मिश्रित टुकड़ी 1 असम 11 सिख और 16 राजपूत रेजिमेंट के जवानों से सुसज्जित नेतृत्व कर रहे हैं नायब सूबेदार हरविंदर सिंह। सलामी मंच के सामने और बालिकाएं बालकों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए एनसीसी की बालिका टुकड़ी सलामी मंच के सामने से सीनियर अंडर ऑफिसर रिया सिंह के नेतृत्व में और उसके पीछे कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल की
बालकों की बैंड की टुकड़ी, भारत का पहला सैनिक स्कूल, परमवीर चक्र विजेता उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, जिसे वर्तमान में कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। कैडेट अर्पित वर्मा के नेतृत्व में क्रांति मंच के सामने से गुजरते हुए उसके पीछे किसी विद्यालय की विकसित टुकड़ी कैडेट आयुष गुर्जर के नेतृत्व में क्रांति मंच के सामने से गुजर रही है। कैप्टन मनोज पांडे उत्तर प्रदेश की आन बान और शान, और उसके पीछे अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला का बालिकाओं का मार्च पास्ट। अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला का मार्च पास्ट, बालकों का ब्रास बैंड और बालकों का ही मार्च पास्ट आप देख पा रहे हैं। यहाँ निःशुल्क भोजन और शिक्षा की व्यवस्था है। ये विद्यालय आधुनिक शिक्षा पर आधारित है, जिसके टीचर इंचार्ज हैं अनिल कुमार सिंह। राजभवन उच्च प्राथमिक विद्यालय का ब्रास बैंड हमारे प्रदेश के राजभवन स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये बच्चे इस समय क्रांति मंच के सामने से गुजर रहे हैं। राज्यपाल जी की प्रेरणा से इन बच्चों को परेड का हिस्सा बनने का अवसर मिला। कदम ताल करते हुए बच्चे और पीछे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय लखनऊ का बालिकाओं का मार्च पास्ट। बालिकाएं बालकों से किसी भी रूप में पीछे नहीं है। ये ऐसे वर्गों की बालिकाएं हैं जो कभी स्कूल नहीं गई या बीच में विद्यालय छोड़ चुकी, वापस शिक्षा प्राप्त कर रही है। और इस समय सेंट जोसेफ कॉलेज रुचि खंड शारदा नगर का ब्रास बैंड अपने वतन की शान में हम गीत हरदम गाएंगे। हम देश की संतान हैं, उज्जवल भविष्य बनाएंगे। सेंट जोसेफ कॉलेज सी ब्लॉक राजाजीपुरम का बालिकाओं का मार्च पास्ट। हम शान में भारत माता की प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। हम नारी शक्ति स्वरूपा हैं, ये संसार को साबित कर देंगे। सेंट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड का पाइप बैंड सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है। राहे वफा में निकले हैं हम सीनों को तान कर, फर्जंद हैं हम अपने प्यारे हिंदुस्तान के। 76वें गणतंत्र दिवस के चमकते हुए इन नव सितारों की कदम ताल ये बता रही है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है। सलामी मंच के सामने से गुजर रहा ये दस्ता और उसके पीछे सेंट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड का बालकों का मार्च पास्ट। सभी हुलचाल, तने हुए सीने, कदमों से कदम मिले हुए हैं। सेंट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड का बालकों का मार्च पास्ट शौर्य सिंह के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। स्वर्णिम भारत का परचम लहराते हुए मानो कह रहा हो कि कितनी भी बाधाएं आए, देश का नौजवान घबराएगा नहीं। उसके पीछे बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज सुंदरबाग का बालकों का मार्च पास्ट नेतृत्व कर रहे हैं पंकज कुमार चतुर्वेदी और जयदीप किशोर यादव। ये विद्यालय 125 साल पुराना है और नगर के बीचों बीच स्थित है। और अब एसआर ग्लोबल सीतापुर रोड का ब्रास बैंड टीम इंचार्ज है सीमा सिंह और एसआर ग्लोबल विद्यालय के बच्चे ब्रास बैंड और मार्च पास्ट निश्चित के साथ आपके सामने से गुजर रहे हैं। सन 2015 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सीतापुर जिले से माननीय विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान द्वारा स्थापित एसआर ग्लोबल सीतापुर रोड का मार्च पास्ट सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए गणतंत्र दिवस की ये भव्य परेड उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक विधान भवन के समक्ष पूरी गरिमा के साथ आयोजित होते हुए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहमीना रोड लखनऊ का बालिकाओं का मार्च पास्ट एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट आरपी सिंह इंस्ट्रक्टर गोल्ड यादव के नेतृत्व में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहमीना रोड इस समय सलामी मंच के सामने और उसके ठीक पीछे महर्षि विद्या मंदिर IIM रोड का पाइप बैंड मिश्रित महर्षि विद्या मंदिर आध्यात्मिक शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है।
और उसी विद्यालय के बालिकाओं का मार्च पास्ट। इस विद्यालय में प्रतिदिन शिक्षण कार्य आरंभ और समाप्त होने से पहले 20 मिनट तक भावातीत ध्यान का अभ्यास करवाया जाता है। महर्षि विद्या मंदिर IIM रोड का मार्च पास्ट। उसके पीछे आसमानी रंग की पोशाक में जो मार्च पास्ट बालिकाओं का आ रहा है वो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर विस्तार का मार्च पास्ट है। नारी सशक्तिकरण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ये मार्च पास्ट सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और अब सलामी मंच के सामने है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर प्रथम शाखा का पाइप बैंड। देश के प्रति असीम प्रेम और अखंडता की भावना से ओतप्रोत कंधे से कंधा कदम से कदम मिलाकर इस समय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर प्रथम शाखा का बालकों का मार्च पास्ट सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है। नेतृत्व कर रहे हैं मास्टर कैरम और टीम इंचार्ज हैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। मंच को सलामी देते हुए और ये बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चारबाग का बालकों का मार्च पास्ट सफेद रंग की पोशाक में 1964 में स्थापित बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दल टीम इंचार्ज अजय कुमार चौरसिया सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए श्री राम एकेडमी कजोल्लागंज सीतापुर रोड का विस्तृत ब्रास बैंड विद्यालय के प्रबंधक श्रवण कुमार मिश्र विद्यालय परिवार सभी छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। और उसके पीछे APS एकेडमी सेनानी बिहार रायबरेली रोड का बालकों का मार्च पास्ट इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। पूरे जोश से भरे हुए ये नौजवानों का दस्ता लखनऊ पब्लिक कॉलेज सेक्टर E आम्रपाली बालकों का मार्च पास्ट नव ऊर्जा का संचार करते हुए ये केवल कदम ताल नहीं है बल्कि इनके अदम्य साहस और अटूट विश्वास का परिचय भी है। सलामी मंच के सामने से लखनऊ पब्लिक कॉलेज सेक्टर E आम्रपाली मार्च पास्ट बालकों का और उसके पीछे लखनऊ पब्लिक स्कूल A ब्लॉक राजाजीपुरम का विस्तृत ब्रास बैंड लीडर वैष्णवी श्रीवास्तव मोक्षदा उपाध्याय और बैंड मास्टर नवीन कुमार के निर्देशन में आगे बढ़ते हुए लखनऊ पब्लिक कॉलेज का ये मार्च पास्ट लखनऊ पब्लिक कॉलेज सहारा स्टेट जानकीपुरम साउथ सिटी लखनऊ पब्लिक स्कूल इनका मार्च पास्ट इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। अनुशासन दूरदृष्टि और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर ये विद्यालय 10 शाखाओं के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। और ये आप देख पा रहे हैं सलामी मंच के सामने से गुजर रहा दस्ता लखनऊ के भिक्षावृत्ति छोड़ चुके बच्चों द्वारा देश के पहले ब्रास बैंड की प्रस्तुति। आपकी तालियां मिलनी चाहिए भिक्षा छोड़ चुके इन बच्चों को जो मुख्य धारा में शामिल है। लखनऊ पब्लिक स्कूल सेक्टर की कानपुर रोड का बालिकाओं का मार्च पास्ट इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। इस विद्यालय के छात्र भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। और उसके पीछे रेड क्रॉस पब्लिक स्कूल कानपुर रोड का मार्च पास्ट CBSE बोर्ड से शिक्षा प्रदान करने वाला रेड क्रॉस पब्लिक स्कूल टीम इंचार्ज है पुलिस बोहरा इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश युवाओं के शारीरिक मानसिक बौद्धिक और चारित्रिक विकास को समर्पित कब का मतलब शेर का बच्चा इनका सिद्धांत है कोशिश करो तैयार रहो कदम से कदम हाथ मिलाते हुए राष्ट्र के समक्ष नतमस्तक भारत स्काउट और गाइड इस समय गुजर रहा है दस्ता सलामी मंच के सामने से। और ये है सिटी
मॉन्टेसरी स्कूल, कानपुर रोड का ब्रास बैंड। टीम लीडर शुभांकरी अत्रे, टीम के प्रभारी किशन खैल बिहारी और अवधेश, और उसके पीछे भारत स्काउट गाइड, जिसमें गाइड आप देख पा रहे हैं, इनका ये वाक्य है, सदैव तैयार रहो। 75 गाइड्स इस समय सलामी मंच के सामने से नीले रंग का झंडा उठाए हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रही है, और ये राजकीय जुबली इंटर कॉलेज सिटी स्टेशन का बालकों का ब्रास बैंड। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज की स्थापना मुंशी नवल किशोर ने 1887 में की थी। सलामी मंच के सामने से राजकीय जुबली इंटर कॉलेज का दस्ता, और उसके पीछे तिरंगे के फॉर्मेशन में बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज सुंदरबाग का बालिकाओं का फ्लैग मार्च। गणतंत्र दिवस की एक परेड विधान भवन के समक्ष, जिसमें हम विद्यालयों का प्रदर्शन देख रहे हैं। लखनऊ पब्लिक कॉलेज विनम्र खंड गोमती नगर का बालिकाओं का पाइप बैंड, जिसकी टीम इंचार्ज है चंचल सिंह। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ लखनऊ पब्लिक कॉलेज विनम्र खंड गोमती नगर का बालिकाओं का पाइप बैंड, और उसके पीछे अब सलामी मंच की ओर आ रहा है लखनऊ पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 वृंदावन शाखा का बालिकाओं का फ्लैग मार्च। बलिदान, शांति और समृद्धि के प्रति तिरंगे को हाथ में लेकर देश की भावना से ओतप्रोत, और पूर्व में राज्यपाल महोदया से सम्मानित टुकड़ी पुनः अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की पुनरावृत्ति करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए, और उसके पीछे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अलीगंज की प्रथम शाखा का बालकों का फ्लैग मार्च। आपको बता दें, किसी विद्यालय के भूतपूर्व छात्र कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भारत के प्रधानमंत्री जी ने गगनयान मिशन के लिए चयनित किया है। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए, और उसके पीछे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर रोड का पाइप बैंड। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर रोड की शाखा का पाइप बैंड कदम से कदम मिलाते हुए नेतृत्व कर रही है कुमारी निधि तिवारी, टीम के प्रभारी किशन और प्रकाश चौबे मंच के सामने से गुजरता हुआ। और अब मंच के सामने आ रहा है सीएमएस आरडीएसओ का बालिकाओं का फ्लैग मार्च। सीएमएस आरडीएसओ शाखा की एक टुकड़ी, जिसका नेतृत्व आरोही और मानसी कर रही है। ये टुकड़ी पूरी ऊर्जा, समर्पण और अनुशासन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रही है। और अब दोनों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का समय है। सबसे पहले श्री राम एकेडमी सीतापुर रोड का महाकुंभ नृत्य। श्री राम एकेडमी सीतापुर विद्यालय सभी छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध। कृपया अपना स्थान लें। श्री राम एकेडमी सीतापुर रोड का महाकुंभ नृत्य कृपया प्रारंभ